जैसे ही सीट इन रेल से बाहर निकलती है तो सॉलिड रॉकेट मोटर स्टार्ट होते हैं जो सीट को जबरदस्त ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं। यह मोटर 0.2 से 0.3 सेकंड तक ही ऑन रहते हैं, लेकिन इतने टाइम में यह जबरदस्त फोर्स लगाते हुए सीट को ऊपर तक ले जाते हैं। देखा जाए तो अब सीट सक्सेसफुली इजेक्ट हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम अब ही आना स्टार्ट होती है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जब सीट कॉकपिट से बाहर निकलती है तो हवा की स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है, जो डायरेक्ट पायलट की बॉडी को लगती है, जिसकी वजह से सीट स्पिन भी करने लग सकती है और इतने हाई प्रेशर से हाथ पैर टूट सकते हैं। इसलिए हाथ पैर और नेक को प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है। जैसे ही सीट इजेक्ट होती है तो सीक्वेंसर यूनिट थर्ड सिग्नल भेजता है ड्रॉ गन को। यह गन सीट के एकदम पीछे की साइड में लगी रहती है। इसमें यहाँ पर एक सिलेंडर में पैराशूट सेट रहता है। जब गन फायर होती है तो यह बेसिकली एक लोहे के गोले को हाई स्पीड में फेंकती है और इस गोले से कनेक्टेड रहता है पैराशूट। तो यह गोला पैराशूट को भी अपने साथ में ले जाता है और हवा के प्रेशर से तुरंत खुल जाता है। बेसिकली यह पैराशूट सीट को स्टेबलाइज करता है और स्पिन करने से रोकता है और सीट की स्पीड को डाउन करने की कोशिश करेगा। जब सीट स्टेबलाइज हो जाती है तब मैकेनिज्म स्टार्ट होता है सीट सेपरेशन का। सबसे पहले सीक्वेंसर यूनिट एक्सप्लोसिव बोल्ट को फायर करता है, जिससे पायलट दूर होने लगता है सीट से। जैसे ही पायलट सीट से दूर होगा तो सीट अपने वजन की वजह से नीचे जाने लग जाएगी, जिससे यह सीट के ऊपर का जो मेन पैराशूट है वो बाहर आने लगता है और हाई स्पीड एयर की वजह से तुरंत डिप्लॉय हो जाता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो पायलट के साथ में एक बॉक्स भी जुड़ा होता है, जिसमें कुछ सेंसर होते हैं जो स्पीड और एल्टीट्यूड को चेक करते रहते हैं। इसके अलावा इसमें रेडियो भी होता है जो पायलट को अपने बेस से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें कुछ खाने पीने का भी अरेंजमेंट होता है।